हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शिवानी के ऊपर और मार्केट में, यूट्यूब के मार्केट में एक ताज़ा खबर आई है कि कैसे होते हैं आखिर ससुराल वाले। प्रूव कर दिया कि बहू को आज भी कुछ लोग, बेटी तो छोड़ो, घर का सदस्य भी नहीं मानते। बेटी के परिवार वाले अपनी जिंदगी की जमा पूंजी अपनी बेटी की शादी में लगा लेते हैं। यहीं पे ससुराल पक्ष वाले बेटी के घर वालों को तो छोड़ो, अपने घर की लक्ष्मी की भी किस तरीके से बेकदरी करते हैं ना। आज इसका एग्जाम्पल पूरा सोशल मीडिया देख रहा है। आप लोगों को इस समय पे कुछ न्यूज़ सुनने में आ रही होगी, पूनम से रिलेटेड, प्यारे लाल से रिलेटेड, पूनम के ससुराल वालों से रिलेटेड, गोरे लाल से रिलेटेड, जिसके बाद शिवानी के ऊपर बहुत सारी, एक नहीं दो नहीं, ऐसा लग रहा है हाथों की पांचों उंगलियां शिवानी के ऊपर उठा दी हो। ठीक है, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आप लोगों को बिना वीडियो स्किप करे हुए पूरा देखना है एंड आप लोगों को कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नज़रिया, पूरा रिएक्शन सुनने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसी के साथ आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगी ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉलर स्टाइल में कॉट सेट। जी हाँ, ये शॉर्ट कॉट सेट नहीं है, लॉन्ग कॉट सेट है। आप इसका फुल लेंथ फोटो देख लीजिए। प्लस बहुत ही कंफर्टेबल है समर के हिसाब से और रेंज भी बहुत जेन्युइन है। तो आप इसको मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है, वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर वहाँ पे नहीं मिलता है तो चैनल का कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन चेक कर लेना, वहाँ से आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ मैं आपके साथ ये डायमंड भी शेयर करने वाली हूँ। डायमंड गाइस, मैंने जब ये देखा था ना तो मुझे बहुत सुंदर लगा था और उसके पीछे रीज़न भी बताती हूँ। क्योंकि मैंने मंगाई है, बताओ गैस करो कि क्या होगा इसके अंदर। तो मैंने मंगाई है ये प्यारी सी छोटी सी नथनी। आप जानते हैं कि आजकल ये नथ ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। चाहे आप इसे शादी में पहनो, छोटे मोटे फंक्शन में पहनो, व्रत वगैरह में भी पहनो, तो आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी और एलिगेंट लगती है। ये मैं फ़ोटो लगा दूँगी अगर आपको यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा होगा। इसके अंदर आपको पिंक कलर के, ग्रीन कलर के स्टोन मिलने वाले हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है कि जिनकी नाक छिदी हुई है वो तो पहन ही सकते हैं, उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन ये स्पेशली उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा अच्छा है जिनकी मेरी तरह नाक नहीं छिदी हुई है गाइस। तो आपको इसे ऐसे पहनना है और यहाँ से पेच से इसको ऐसे खोल के पहनना है और पेच से इसको कस देना है। तो आप लोगों के नाक में नथ पहनने के शौक़ भी पूरे हो जाएंगे। इसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और पिन मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ये नथ भी बाय कर सकते हैं। इसी के साथ अब वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो गाइज़, काफ़ी दिन से शिवानी के ऊपर ना कोई एलिगेशन नहीं लगे, है ना। और शायद जो लोग शिवानी को हमेशा टारगेट करने के लिए रचनाएं रचते रहते हैं, उनका दिल टूट रहा था कि क्या करें, हर बार हम फेल हो जाते हैं शिवानी को बदनाम करने से, हर बार फेल हो जाते हैं। तो इस बार एक नया प्रोपेगेंडा मार्केट में आया है और हुआ कुछ ऐसा कि एक वीडियो कहीं पे जाके किसी ने पोस्ट कर दी। वीडियो किसी और की, फैमिली की, परिवार किसी और का, लेकिन उस परिवार के बीच में भी शिवानी को मुखिया की तरह हमेशा टारगेट कर दिया जाता है कि अब शिवानी खामोश क्यों है, अब शिवानी कुछ बोल क्यों नहीं रही है, क्या अब शिवानी इस मैटर में कुछ बोलेगी नहीं। मुझे ये बताइए कि शिवानी ने अपने गांव के लोगों के निजी मैटरों में, पर्सनल मैटर्स में बोलने का ठेका लिया हुआ है कि किसी के घर में कौन किससे नाराज़ हो रहा है, किसके घर में किसकी किससे अनबन हो रही है, उसकी सारी ठेकेदारी शिवानी की है कि वो आके डिसीजन लेंगी। जी नहीं, आप लोगों को पूरी बात बताती हूँ कि हुआ क्या। सबको पता है कि प्यारे लाल और पूनम अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, वो भी हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा। उनके परिवार की क्या हालत है वो भी हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। और आने वाले जाने कितने सालों तक उनके परिवार की ऐसी ही हालत होगी, क्योंकि जिस परिवार के जवान 2 बच्चे चले जाते हैं ना, उस परिवार का वो दुख सालों साल तक ख़त्म नहीं होता। तो हुआ कुछ ऐसा
कि गोरेलाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में गोरेलाल पूनम के ससुराल में सामान उठाते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब सामान इधर से उधर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वीडियो पोस्ट करने वाला, ये रील पोस्ट करने वाला कोई और नहीं, पूनम का सो कॉल्ड देवर है, जिन्होंने इस तरीके की रील को पोस्ट करा। अब उसकी रील पोस्ट करने के बाद सीधे सीधे आरोप लगने लग गए गोरेलाल के ऊपर कि बताओ क्या ये सही बात है कि बेटी के ससुराल में जाके उसका सामान वापस लेके आना, क्या ये सही बात है, क्या ऐसा होना चाहिए। अब शिवानी कुछ क्यों नहीं बोल रही है, अब शिवानी इस चीज़ पे स्टैंड क्यों नहीं ले रही है। शिवानी ने अगर इस चीज़ पे स्टैंड लेना शुरू किया तो आपको नहीं पता कि जाने कितनी चीज़ें जो ढकी हुई हैं वो खुल जाएंगी। शुक्र मानो कि शिवानी इस मुद्दे पे कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन शिवानी का एक स्टेटमेंट आज भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। जिस वक्त पे पूनम के साथ ये हादसा हुआ था, शिवानी ने रोते रोते एक स्टेटमेंट बोली थी कि बाकी सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसको आज़ादी नहीं दी कपड़े पहनने की। और क्या कपड़े? मात्र सूट सलवार पहनने की। और साड़ी फंसने की वजह से उसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई, जिसके लिए उसने अपील की थी सभी बेटियों के ससुराल वालों से कि ऐसा क्या है सूट सलवार के अंदर, ऐसा कौन सा शरीर का अंग उसमें दिखता है जो आप अपने घर की बहुओं को सूट सलवार जैसी चीज़ पहनने से मना करते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन समझदार को इशारा इतना काफ़ी था कि उस लड़की को बंधन में रखा हुआ था और वो लड़की अपने ससुराल के हिसाब से चल रही थी, जो कि अक्सर लड़कियां चलती हैं। कलह कलेश ना हो, कोई नाराज़गी ना हो, हमेशा ससुराल वालों को खुश करने के लिए, अपना घर बचाने के लिए जाने कि लड़कियां कितना सेक्रीफाइस करती हैं। उनसे उनकी पसंद कोई नहीं पूछता, उनसे उनका कंफर्ट कोई नहीं पूछता, उनसे उनकी खुशी कोई नहीं पूछता, लेकिन अपनी खुशी, अपनी इच्छाएं सिर्फ उनके ऊपर थोपी जाती हैं और लड़कियां उन चीज़ों को फॉलो करती रहती हैं। उस वक्त पे भी शिवानी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन इतना काफ़ी था, इतना काफ़ी था। चलो, लेकिन क्या कहते हैं ना कि जब किसी इंसान को खुद एक्सपोज होने का मन कर रहा होता है, दिल कर रहा होता है, तो वो इस तरीके की हरकतें करते हैं। अब एक बात बताइए कि पूनम के ससुराल में क्या हुआ, गोरेलाल के घर में क्या हुआ, दोनों फैमिली के बीच में क्या हुआ, ये किसी को पता था? नहीं पता था ना, किसी को इस बारे में आइडिया नहीं था। तो जो हो रहा था वो कैमरे के पीछे हो रहा था। लेकिन क्या पूनम के देवर को ऐसी वीडियोस पब्लिक करके उस तरफ हेट पहुंचाने की क्या ज़रूरत थी? जिस परिवार के आंसू रो रो के सूख गए हों, उस परिवार को ऐसी वीडियो छाप के हेट दिलवाने के लिए इनका मन कैसे किया? आप यहीं से इनकी इंटेंशंस देख लीजिए कि अगर मान लो ऐसा कोई डिसीज़न गोरेलाल के परिवार ने लिया भी होगा तो उसके पीछे वजह होगी। कोई लड़की का मायके वाला अपनी दान किया हुआ सामान कब लौटा के लाता है, कब वापस लाता है? जब मुद्दा और बात बड़ी होती है। लेकिन क्या उन्होंने पूनम के ससुराल वालों के ऊपर उंगली उठाई, एक शब्द बोला, बदनाम करने की कोशिश की, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की? नहीं ना। तो यहीं से फॉल्ट दिखता है कि किसको सबसे ज़्यादा खुजली है। अरे जिस घर का 2 चिराग बुझ चुके हों, आप उस घर के लोगों को टारगेट करवा के, उस घर के लोगों को गालियां पड़वा के क्या हासिल कर लोगी? क्या गालियां उनका उखाड़ पाएंगी? क्योंकि उनकी ज़िंदगी की इतनी बड़ी पूंजी उनकी चली गई, क्या तो 4 गालियां उनकी ज़िंदगी ख़राब करेंगी? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उन्हें, कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ से इन लोगों की इंसानियत पता चल गई कि बहू ही होती है, सिर्फ घर संभालने के लिए एक बिना सैलरी की नौकरानी जैसा। आज इन्होंने प्रूफ कर दिया कि क्या थी पूनम की जगह इनकी ज़िंदगी में। सवाल अगर पूछने पे आए तो सवाल बहुत हैं। घर में इतना कुछ हुआ, नज़र आए कहीं पे आप लोगों को पूनम के ससुराल वाले?
नज़र आए कहीं पे, कुछ दिखाया। अब इन देवर की वीडियो में क्यों नहीं नज़र आया कि इन्होंने अपनी भाभी के लिए क्या किया? कोई उसके लिए तेरवी करी, कोई उसके लिए पूजा पाठ करी, आत्मा की शांति के लिए कुछ किया, तब दिखाया इन्होंने। पूछो इनसे कि इसके ससुराल वालों ने, पूनम के ससुराल वालों ने अपनी बहू के अंतिम संस्कार के बाद जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनमें क्या किया? वो भी तो दिखाते, ऑडियंस को वो भी तो पता चलता कि तुम लोगों ने किस तरीके से अपना दुख जाहिर करा। अगर आज गोरेलाल सामान लेके गया है तो उसके पीछे वजह होगी, और क्यों ना लेके जाए वो सामान। जिस बच्ची को सामान दिया था, आज वो बच्ची इस दुनिया में नहीं है, तो उसके दान का सामान पे तुम लोग ऐश कैसे करोगे? या तो तुम उस दर्द को समझते, तब तो तुम्हारा हक बनता है। लेकिन अगर तुम उसके दर्द को भी ना समझो, तुमने रिश्तेदारी का कोई मान ना रखा, तो क्या करोगे उसके सामान पे? उसके सामान पे ऐश करोगे? उसके पापा की ज़िंदगी भर की पूंजी की कमाई, कहाँ कहाँ से कर्ज लेके उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी थी, तो क्या वो बेड इनके सोने के लिए देते? क्या वो फ्रिज इनके ठंडे पानी पीने के लिए देते? जो भी उसके पापा ने दिया होगा, कर्ज से दिया था, कर्ज में डूब के दिया था, तो क्यों नहीं लेके जाएगा? ये मजबूत फैसला एक बेटी का परिवार तभी लेता है जब उसको ये नज़र आता है, जब उसको ये नज़र आता है कि किस तरीके से उसके ससुराल वाले व्यवहार कर रहे हैं। और अगर ये वीडियो सच है, ये रील सच है, तो ये डिसीज़न भी सही है, ये डिसीज़न भी सही है। जब बेटी का मान नहीं रखा तुमने, तो फिर कैसे बेटी के मायके वालों से उम्मीद करते हो कि वो मान रखे? एक और चीज़, एक और बात सोशल मीडिया पे आई है, जिस चीज़ का देखो मैं पुष्टि नहीं करती, मैंने भी सिर्फ सुनी है। मुझे नहीं पता कि इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर इन चीज़ों में भी सच्चाई है तो ये सबसे ज़्यादा दिल तोड़ने वाली बात है। क्योंकि आप सबको पता है कि जिस वक्त पे ये सारी घटना घटित हुई, ये दुर्घटना घटी, उस वक्त पे जो पूनम है, प्यारेलाल पूनम साथ में रहते थे। प्यारेलाल अपने जीजा के काम में मदद करता था, दोनों भाई बहन वहाँ से जा रहे थे। जब इनके ससुराल पक्ष को इस चीज़ के बारे में पता चला तो ससुराल पक्ष वाले वहाँ पे पहुँचे, और वहाँ पे पहुँच के उन लोगों को ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट देने की बजाय ये लोग उस ट्रक के पीछे दौड़ रहे थे, ताकि उस ट्रक के पीछे दौड़ के इन लोगों को सेटलमेंट के कुछ चीज़ें मिल जाए। ट्रक के पीछे दौड़ना ज़रूरी नहीं होता, ट्रक का नंबर पता चलना ही बहुत होता है। उस समय पे इंसान पीछे दौड़ता नहीं है। सड़क पे दुर्घटना घट गई, उस समय पे इंसान पीछे नहीं दौड़ता। उस समय पे इंसान की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि जो सामने घटना घटित हो गई है, सबसे पहले इसको लेके हॉस्पिटल की तरफ भागे। ट्रक के नंबर के लिए वहाँ पे किसी को भी बोला जा सकता था कि इसके पीछे नंबर है, नोट करके रख लेना, सबसे पहले इनको हॉस्पिटल लेके जाओ। सुनने में आया कि इन्होंने वहाँ पे पड़े हुए पूनम को तो हिलाया डुलाया, पकड़ा, लेकिन प्यारेलाल की तरफ इन लोगों ने नज़र उठा के भी नहीं देखा। जबकि जो वीडियो सामने आई थी, आप लोगों को दिख रहा था कि प्यारेलाल में जान थी, उसका शरीर हिल रहा था, उसके हाथ पाँव सर सब हिल रहा था। सिर्फ देरी की वजह से उस लड़के ने अपनी जान खो दी। तो अगर इस कहानी में सच्चाई है कि इन लोगों को जब पता चल गया था, ये लोग मौके पे पहुंच गए थे, तो इनको प्यारेलाल को तुरंत उसी समय जो चीज़ मिलती, बाइक मिलती, गाड़ी मिलती, उसी वक्त पे सीधा हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? इन्होंने पूनम को देखा और उसके भाई को पड़े रहने दिया कि हमारा बच्चा थोड़ी है। क्या करना चाहिए था पूनम के माता पिता को? ऐसे ससुराल वालों की पूजा करनी चाहिए थी, या वो सामान इनको दान में दे देना चाहिए था। तो अब ऐसी वीडियोस डाल के तुम क्या उस परिवार को बदनाम करोगे जो परिवार ऑलरेडी टूटा पड़ा है? अब इस पे शिवानी से किस चीज़ की उम्मीद है? शिवानी से किस चीज़ की उम्मीद है? और अगर उम्मीद है तो फिर इतनी उम्मीद रखना कि फिर शिवानी A to Z बताएगी, और उस A to Z में जो गलत साबित हो गया, सोचो वो कितना बुरा फंसेगा, कितना बुरा फंसेगा। तो किसी के मुंह में उंगली मत करो कि उसको फिर उल्टी करनी पड़े।
लेकिन इसमें शिवानी की गलती नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनके घर का ये वाला पर्सनल मैटर है, और किसी के घर के पर्सनल मैटर में उसको ना पढ़ना चाहिए, ना उसको पढ़ने का शौक है। लेकिन अगर यहाँ की बदनामी भी उसके ऊपर डालनी है तो फिर इस चीज़ के लिए रेडी रहो कि फिर सच्चाई सामने आएगी खुल के। तो गोरेलाल ने जो भी डिसीज़न लिया होगा वो सोच समझ के, उन पे कुछ बीती होगी, कोई चीज़ उन्हें बुरी लगी होगी, तब उन्होंने ये चीज़ करी होगी, वरना कोई माता पिता बच्चे खोने के बाद ऐसे सोचते भी नहीं है, लेकिन तब सोचते हैं जब उनके दिल पे किसी ने ठेस पहुंचाई हो। और अब गोरेलाल का वीडियो बना के छापने का क्या मतलब है? इससे पहले की भी तो वीडियो हमें दिखाते अपनी दर्द, अपनी तकलीफ की। कितने आंसू बहाए तुमने अपनी बहू के जाने पे, कितने आंसू बहाए तुमने अपनी भाभी के जाने पे। ये तकलीफ भी तो दिखानी चाहिए थी, क्योंकि सबको पता है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, एक पिता ने तो अपनी बेटी दी, तन मन धन भी दिया बेटी के साथ। बेटी इस दुनिया से चली गई, 4 दिन ससुराल वाले रोएंगे, 5 दिन 6 दिन वो पति रोएगा, उसके बाद क्या करेंगे? अपने बेटे की दूसरी शादी कर लेंगे। यही होगा ना? कड़वा है पर सच यही है, यही होगा ना। आज एक बहू का सामान उठा है, कल दूसरी लाएंगे, उसका सामान अंदर आएगा। जिंदगी किसकी खराब हो गई, बच्चे किसके चले गए, कोख किस माँ की उजड़ गई। ये समझो, किसी को हेट देने से पहले, किसी परिवार को जज करने से पहले ये समझो कि ये चीज़ें किस सिचुएशन में की गई होगी। किसी को अच्छा नहीं लगता। अगर उस परिवार ने इस दुख की घड़ी में गोरेलाल के परिवार का साथ दिया होता, सपोर्ट दिया होता, तो किसी माँ बाप को अपनी बेटी का कन्यादान में दिया हुआ सामान छूने का मन नहीं करता। समझो इस बात को। उस परिवार ने बहुत कुछ खोया है, और उस दुख के आगे कोई चीज़ मायने नहीं रखती, कोई चीज़ मायने नहीं रखती। तो ये मेरा एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो था। बहुत ज़्यादा ये मुद्दा चल रहा था सोशल मीडिया पे। आप लोग ज़रूर इस चीज़ से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन देना। ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।